अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर अब्दुल हसीब। आई होप यू आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है अ सेट ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी सिस्टम ऑफ यूनिट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ यूनिट यानी यूनिट्स का सेट होता है जो बेस कर रहा होता है, जिसकी बुनियाद होती है फंडामेंटल या ड्राइव यूनिट, उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड इज नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल। यानी अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट जो है जिनके अंदर लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए जो यूनिट्स है वो क्या क्या है? यानी लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है और टाइम के लिए सेकंड्स है। ये तमाम के तमाम यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहलाते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? दीज यूनिट्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैथमेटिकली मेजरमेंट्स आर इजियर इन एसआई यूनिट। यानी इसकी पीछे एक सिंपल सी ये थी कि जब मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ ममालिक के जो इंजीनियर्स थे वो किसी एक दूसरे मुल्क में, यानी एक पाकिस्तान का इंजीनियर अगर दुबई में जाए काम करे तो वहाँ मेजरमेंट दूसरी होती है, पाकिस्तान में दूसरी होती है। तो इन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिसमें इन्होंने सबके लिए काम इजी कर दिया कि किसी भी चीज यानी मीटर का, मास का, लेंथ का और टाइम का यूनिट उन्होंने फिक्स कर दिया, जिससे आपको किसी भी मुल्क में जाकर काम करना आसानी होती है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड आते हैं। तो पहले हमारे पास मीटर का स्टैंडर्ड जो है वो कहलाता है द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 अ सेकंड। यानी जो एक द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड यानी लाइट का वैक्यूम के अंदर इतना एक लेंथ का ट्रैवल कर, लाइट का ट्रैवल करना एक लेंथ में वैक्यूम के अंदर, यानी वो एक 1/299792458 सेकंड के अंदर अगर एक वो पाथ को ट्रैवल करती है तो उसको हम मीटर कहते हैं। और इसके जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स है जी, मतलब कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होंगे। यानी बड़े को जब आप छोटे में कन्वर्ट करते हो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, और अगर आपको 1 मीटर को किलोमीटर में या मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास आता है किलोग्राम। द मास ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ अ प्लाटिनियम रेडियम। ये दो मेटल है, प्लाटिनियम और रेडियम, इसके मिक्सचर का एक सिलेंडर बना हुआ है जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो पेरिस के अंदर है उसमें रखा गया है। उसका स्टैंडर्ड जो मास है वो है 1 kg। तो अगर आपके पास एक बैलेंस है, एक तराजू है, आपको चेक करना है कि वो एक्यूरेट है, तो आपको वो मास जो 1 किलो का रखा गया हुआ है पेरिस के अंदर उसको उस पर रखना होगा। अगर वो 1 kg शो करता है तो इट्स मीन कि आपका बैलेंस एक्यूरेट है। अब इसके जो मल्टीपल सब मल्टीपल है कि 1 ग्राम में 10⁻³ kg होते हैं, यानी 1/1000 kg होते हैं। 1 माइक्रोग्राम में 1/10⁻9 kg होते हैं और 1 मिलीग्राम में 10⁻6 kg होते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है और 1 ग्राम में 10⁻6 माइक्रोग्राम है। ये कन्वर्जेशन यूज होती है न्यूमेरिकल में। अब हमारे पास सेकंड आता है, तो सेकंड की डेफिनेशन यूं थी कि 1/8640 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे इज कॉल्ड 1 सेकंड, और 1 सेकंड इज 91926317770 पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CS-133। ये कार्बन का है 133 एलिमेंट। अगर ये वाइब्रेशन करता है इतने टाइम यानी 91192631770 टाइम वाइब्रेशन करता है, तो उसको हम उस टाइम को 1 सेकंड काउंट करते हैं। यानी 1 सेकंड में इतना टाइम ये वाइब्रेशन करेगा। इसके मल्टीपल है जी 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, और 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में, या 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 आवर में 3600 सेकंड। इसके बाद हमारे पास आता है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। Those units that are assigned to the fundamental quantities are known as basic or fundamental units.
those units that are assigned to fundamental quantities are known as basic और फंडामेंटल यूनिट, यानी जो यूनिट असाइन किए जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए उनको हम बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है बेसिक यूनिट्स का जो आपको लर्न करना होता है और इससे पूरी फिजिक्स में यही यूनिट यूज होता है। लेंथ के लिए हम सिंबल जो यूज करते हैं वो एल है, उसका यूनिट का जो नेम है वो मीटर है, उसका सिंबल एम है। इस तरीके से मास का जो सिंबल है वो एम होता है, इसका यूनिट किलोग्राम है, उसका सिंबल केजी है। टाइम के लिए हमारे पास सिंबल टी है, इसका जो यूनिट है वो सेकंड है और इसका सिंबल एस है। इस तरीके से दूसरी है बाकी चीजें जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इनके ये सिंबल्स हैं। और इनके अलावा इनके जो यूनिट्स है जैसे इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, टेम्परेचर का केल्विन है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, और इनके ये आगे यूनिट्स के सिंबल्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है ड्राइव यूनिट्स। Those units that are obtained by the multiplication or division of basic units are known as drive unit। यानी जब आप बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो उसके जो यूनिट्स हासिल होते हैं उनको हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। तो उसका ये टेबल था, स्पीड है बी से इसको शो करते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, उसका सिंबल है m/s। इस तरीके से एक्सेलरेशन है, इसको ए से शो करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी m/s स्क्वायर से शो करते हैं। फिर वॉल्यूम है जिसको v से शो किया जाता है, इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर m⁻3। फोर्स इसको f से शो किया जाता है कैपिटल से, और न्यूटन इसका यूनिट है, न्यूटन इक्वल होता है मास इनटू केजी पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर है p, इसका सिंबल है पास्कल, इसका यूनिट का नेम है, और उसको pa या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी शो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क है, वर्क का सिंबल W होता है, जूल इसका जो यूनिट है उसको J या न्यूटन मीटर्स भी कहा जाता है। और लास्ट में हमारे पास चार्ज था, कूलम इसका यूनिट है, Q से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कूलम इसका यूनिट है, उसको C या A into S कहते हैं। अगली क्लास तक के लिए बेटा इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।